हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। तो मॉर्निंग से ब्लॉग बना रहे हैं, तो टहल रहे थे। और गाइस इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताए, बहुत गर्मी। इस समय हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो अच्छा लग रहा है। आज है शनिवार, तो मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कल से मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाए, क्योंकि इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या ही बताए। तो ऊपर वाले कमरे में जैसे आग फेंक रहा है, कूलर चलाने के बावजूद भी कमरा ठंडा नहीं हो रहा था, इतनी भयंकर धूप निकल रही है। और उठे हैं तो फ्रेश व्रेश हुए हैं और अपना गुरुजी का काम कर ली। यानी मैं गुरु की हूँ ना, तो पहले मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ, उसके बाद और काम करते हैं। तभी थायराइड की दवा नहीं खाए तो टहल लेते, तो हमने कहा चलो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देते, उसके बाद किचन में जाएंगे तो थायराइड की दवा खाएंगे। पति जी निकल गए, मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं वो। आज है शनिवार, तो इसीलिए आ जाएंगे, आज जल्दी बता रहे थे हमसे। हमने कोई बात नहीं, तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाते कैसा है मौसम। देखिएगा, इस तरह मौसम है, हवा चल रही है सन्नाटे। यहाँ बैठ गए तो योगा किए, तो बहुत अच्छा लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने के टहलने के बाद हम तखत में बैठे हुए हैं। देखिए, तखत में बैठ गए योगा करने के लिए, तो बहुत अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब थोड़ी थोड़ी धूप निकलने वाली है। इस समय बज रहे हैं 7:30, तो चलते हैं किचन की तरफ। आहा, बहुत ठंडी लग रही है, अच्छा लग रहा है, उठने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ये लग रहा है कि चुपचाप ऐसे लेटे रहे। बहुत गर्मी से गाइस इतना परेशान हो गई, क्या पता। कल मैं रोई भी गर्मी के पीछे कि गर्मी कब ख़त्म होगी। मेरे पति हंस रहे थे, कह रहे थे रो क्यों रही है, तो हम गई गर्मी देखकर परेशानी हो गई। गाइस मैं एसी भी लगाऊँ ना इस कमरे में, कमरा बड़ा है तब भी कवर नहीं करेगा, क्योंकि इतनी धूप मैंने पहली बार, इतने साल हो गए मुझे, कभी इतनी मैंने तपन नहीं देखा। हमेशा नीचे वाले कमरे में रहे तो मुझे पता नहीं चलता था। अब जब से ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट किए हैं, तो अब पता चलता है कैसे लोग रहते हैं ऊपर कमरे में। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। अब मुझे जानते गाइस, खाली सूट पहनने के बिल्कुल मन ही नहीं करते, तो गाउन या लोवर टी शर्ट पहनने मन करता, और कहीं जाने का मन भी नहीं करता। जाने का मतलब है कि फिर कपड़ा चेंज करो, इतनी गर्मी में कपड़ा चेंज करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। हम तो इन्हीं को भेज देते हैं सामान वामान लाने के लिए। ये बोले थोड़ा सा बाहर निकला करो, घुमा करो। हम कहाँ बाहर निकलेंगे इतनी गर्मी में, सूर्य भगवान पहले निकल आते हैं। तो कल हम बहुत रोए, हम इतनी गर्मी देख कर रोना हंसना हो रहा था, ना खाना बनाने मन कर रहा था। अपने पति से मैंने लड़ाई भी कर ली, मैं अब खाना वाना नहीं बनाऊंगी, किचन में नहीं घुसूंगी मैं। अरे मत बनाओ, तो बेचारे ये मेरे लिए बिस्किट ले आए थे, गुड डे का, अगर बिस्किट खा कर सो जाओ। पर हमसे कहा रह जाता, हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर मजबूरी में किचन के अंदर घुसे, तब मैंने खाना बनाई। आलू की भुजिया बनाए और कुछ नहीं बनाए। आलू को भुजिया, 3 रोटी और गलका मुरब्बा था, वो खाएं। इसके बाद बर्तन माज कर हम सो गए, कूलर चलाए, सो गए। हमके डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। मेरे पति कह रहे वो भी नाराज़ नहीं होते हैं, गर्मी पड़ रही तो क्या करोगे इसके लिए। और तुम्ही ने डिसाइड किया था कि ऊपर का मकान लेंगे, हमने तो बोला नहीं था तुमको कि ऊपर का मकान लो। अब तुम झेल नहीं पा रही ऊपर का मकान, यही बात था गाइस। अब मैं बिल्कुल, मेरा मन कहीं लग ही नहीं रहा, कहाँ चले जाए, ठंडी ठंडी एरिया में चले जाए। तो अभी तो बैठे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। पेड़ पौधे यहाँ पर ना, घर के सामने बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो हवा चल रही तो अच्छा लग रहा है। और अभी देखिएगा, अगर इतनी तेज़ धूप आ जाएगी, तो इसीलिए धूप आने से पहले फटाफट चलते हैं किचन में, पहले थायराइड की दवा खाते हैं, फिर झाड़ू पोछा कर फिर पूजा करें, क्योंकि झाड़ू पूजा करेंगे तो वहाँ आंगन तक धूप आती है, यानी कमरे से बाहर थोड़ी धूप आती है, किचन भी बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो चलते हैं, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, थायराइड की दवा खाते हैं। लोग आ गए किचन में, तो ये है मेरी थायराइड की दवाई।
दवाई खाने के आधा घंटा के बाद तब मैं चाय बनाऊंगी। अब देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। सब्जी कुछ नहीं है घर में, कुछ नहीं, खाली प्याज के सिवा सब्जी कुछ नहीं है। इस खाली कद्दू है, राहर की दाल और कद्दू बना देंगे। कभी भी दवाई चीज़ ठंडा पानी से नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल पानी पीकर दवाई खानी चाहिए। तो मैंने नॉर्मल दवाई लिया था। चलते हैं, हम झाड़ू पोछा करते हैं। सिंक पे थोड़ी सी कढ़ाई प्लेट पड़ी है, उसको मांज लेते हैं, तब आपसे मिलते हैं। तो गाइस, तो नहाना धोना होगा। इस समय बज रहे हैं 7:30 बजने जा रहे हैं। तो आज मैंने कॉटन के पूरा अच्छा वाला सूट पहने, ये मिंत्रा से पिछले साल मैंने मंगाया था ये सूट। तो उसको मैंने रखा था गर्मी के लिए। तो गर्मी के लिए ये बहुत कंफर्टेबल है सूट। तो चलते हैं, नहा लिए, बिंदी सिंदूर लगाएं और मैं पूजा पाठ करूं। इससे मुझे चाय की तलब लग रही, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने चाय ही नहीं पी। योगा वोगा करने के बाद, आप लोगों से बात करने के बाद किचन में आई, थायराइड की दवा खाई और घर की सारी काम निपटा दिए। झाड़ू पोछा मैंने पूरा काम निपटाया मैंने। और क्या कहते हैं, छत में पूरी धुलाई कर दी, क्योंकि धुलाई करने से क्या होता है, थोड़ा सा ठंडापन रहता है। इसलिए तो चलते हैं पूजा पाठ करने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। चलते कंघी कर ली और बिंदी लगा लिए। तो हमने कहा पहले कंघी कर लेते हैं, इसके बिंदी, इसके बाद सिंदूर, इसके बाद पूजा पाठ कर लेते हैं। मेरे बाल कितने बड़े हो गए, इतने छोटे थे, छोटे कटवाए थे जब मैके गए थे अपने यहाँ भाई की घर, तब मैंने कटवा लिया था, हाईलाइट करवा लिया था इस तरह। और गर्मी के पीछे बाल पूरा बांध देते हैं, क्योंकि बाल खोल नहीं सकते हैं। बाप रे, बहुत गर्मी गाइस, मैं गर्मी से बहुत परेशान हो गई है। बहुत अच्छे से ऐसे करके जोड़ा बना लेते हैं, ऐसे करके कि नीचे तक बाल ना आए मेरे। इस तरह कर लेंगे ना गाइस, तो गर्मी नहीं लगेगी। इस तरह मैंने कर लिया, जोड़ा बना लिया। चलते हैं, बिंदी भी लगा ली। अब सिंदूर लगा लेते हैं। फिर भगवान के बर्तन मांजने हैं। भगवान के बर्तन तो सब निकाले हैं, तो चलते हैं भगवान का बर्तन मांज लेते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। पूजा करने के लिए इतने सारे मैंने पूजा के बर्तन मांजे। तो उसको पूजा की थाली को धोकर और अच्छे से भगवान का भोग लगा देंगे। इसके जूस जलाएंगे। तो माता रानी, साईं बाबा, पहले मैं गुरु जी की पूजा करूँगी, इसके बाद मैं भगवान जी की पूजा करूँगी, क्योंकि मैंने गुरु किया है ना, तो पहले गुरु जी की ही पूजा करना चाहिए, इसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप सबको लेना चाहिए गुरु जी, क्योंकि गुरु की जब पूजा करेंगे तभी आपका पूजा का फल मिलेगा। यानी कि गुरु करने के बाद आप पूजा करेंगे, तभी आपका पूजा का फल मिलेगा, तभी भगवान आपको सुनेंगे। इसीलिए सबको गुरु करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने गुरु किया हुआ 10 साल तो हो ही गया मुझे गुरु किए हुए। तो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं गुरु जी, तो मैं उनका पूजा पाठ करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो हेलो गाइस, तो मैंने गुरु जी की भी पूजा कर लिया। पहले मैंने गुरु जी का पूजा किया, फिर भगवान जी का पूजा कर लिया। तो मैं आप लोग को आरती देती हूँ, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मॉर्निंग का समय है, तो इस समय बज रहे हैं, देखते हैं टाइम, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो थोड़ी देर आपसे मिलते हैं। करने के बाद चलते हैं, लाइट पंखा बंद करते हैं, तो किचन में चलते हैं। अब अपने लिए देखते हैं, चाय बनाएंगे और पहले तो पानी पी लेंगे। पानी बहुत प्यास लग रही है, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और खाने में बनाएंगे कद्दू। पति जी की फेवरेट है कद्दू, मेरी भी है, पर मैं हमेशा नहीं खाती हूँ कद्दू। तो आधा बचा हुआ था, इसीलिए तो पहले पानी निकाल दो अपने लिए। पानी पीते हैं गिलास में, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है।
प्यास लग रही है। पूजा पाठ कर लिया, आज मैंने लिपस्टिक लगा लिया। हमको रील्स बना ली थी, इसी सूट पे रील्स बना दी। मुझे सूट पहनने का बिल्कुल मन नहीं है, नया नया कपड़ा पहन कर रील्स में। इतनी गर्मी पड़ी कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ। पानी जरूर पीना चाहिए। सोच रहे नींबू वाले चाय बना ले क्या? नींबू वाले चाय भी बहुत अच्छी लगती है, फायदेमंद होती है। मेरे पेड़ में खूब नींबू भी लगी है। तो देखते हैं, दूध था, दूध फट गई, तो नींबू की चाय बना लेते हैं। पति जी भी खाना लेने आएंगे तो मेरे लिए दूध ला देंगे। बहुत प्यासे थे गाइस, इसीलिए तो थोड़ी देर बनी रही है आप। तो नींबू ले लिए, इधर मैंने चाय चढ़ा दी, नींबू की चाय पियेंगे। आधा कद्दू रखा हुआ है, तो कद्दू की सब्जी, दही या पराठा या रोटी। पराठा तो नहीं खाएंगे, बहुत गर्मी है, खाने मन नहीं करता है। तो कद्दू के साथ दही हो जाएगा। दाल नहीं बनाएंगे, पहले सोचे थे अरहर की दाल चावल बनाने के लिए, पर मेरा मन नहीं कर रहा है खाने के लिए। पानी गिर गया तो मेरा पूछ दे। तो आधा कद्दू बचा, यही सब्जी बचा, कुछ नहीं सब्जी, तो यही बना देते। दही और अपने लिए चाय बना रहे हैं, तो नींबू डाल के बनाएंगे। हरी हरी नींबू है अभी। तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। चाय बन के तैयार हो गए, तो चलते हैं पंखे में। तो पंखे में बैठ के चाय पियेंगे, इसके बाद सब्जी वब्जी काटेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए। कमरे में पंखा चला दिए, किचन में थोड़ी देर के लिए जाओ तो इतनी गर्मी हो जा रही है, तो रोने मन कर रहा, लग रहा कहाँ चले जा छोड़ छाड़ कर। इतनी गर्मी हो, इतनी गर्मी मुझे बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो गाइस आप लोग भी नींबू वाली चाय पी लीजिए। मैं तो आज नींबू वाली चाय पीऊँगी क्योंकि मेरी दूध फट गई। तो चाय के साथ मैंने टोस्ट ले लिया है, क्योंकि शुगर वाली पेशेंट है ना, तो पूजा करने के बाद फिर भूख लगती। तो अभी अपने लिए भी नाश्ता बनाएंगे, सोच रहे उपमा बनाने के लिए। देखते हैं सूजी है कि नहीं, तो अपने लिए थोड़ा सा उपमा बनाएंगे। इसके बाद कद्दू काटेंगे, इसके बाद और काम करेंगे। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आप लोग भी नींबू वाला चाय पी लीजिए। तो गाइस तो चाय पानी हो गया। अब मैं चलती हूँ काठमांडू, यानी ठंडी एरिया, नेपाल। क्यों? बहुत गर्मी है यहाँ पर, इसीलिए अब मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे बहू के पास। काठमांडू ठंडी एरिया में जाएंगे, वहाँ पर ठंडी ठंडी का मौसम का लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। अब पति जी को छोड़ के जाएंगे, पति जी को गर्मी बहुत पसंद है। इसीलिए मैं जा रही हूँ काठमांडू बेटू बहू के पास। तो चलते हैं। इसी शब्दों के साथ अपना चैनल को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा, और मीठी मीठी कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा, शिराना बबीता के नाम से। और मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, बाय बाय।